सर्वेभ्यो नमो नमः। मैं डॉक्टर प्रीति सिरोठिया आज आप सबको 8वीं कक्षा की संस्कृत दीपकम जो पुस्तक है उसका पहला पाठ पढ़ाने जा रही हूँ। प्रथम पाठ प्रथमः पाठः नाम है संगच्छध्वं संवदध्वं। संगच्छध्वं संवदध्वं का अर्थ है संगच्छ, गच्छध्वं साथ चलो, संवदध्वं साथ में बोलो। यहाँ एक शिक्षक और उनके विद्यार्थियों के बीच आपस में वार्तालाप हो रही है। नमस्ते आचार्य। आचार्य नमस्ते। अस्माकं विद्यालयस्य क्रीडोत्सवे पादकन्दुकक्रीडायां वयं विजयं प्राप्तवन्तः। अस्माकं विद्यालयस्य हमारे विद्यालय में क्रीड़ा उत्सव में पादकन्दुकक्रीडायां, पादकन्दुक अर्थात फुटबॉल, पादकन्दुक जो पैर से मारी जाती है उसको कहते हैं फुटबॉल। क्रीडायाम यानी कि प्रतियोगिता में वयम विजयम प्राप्तवन्तः। वयम हम सब ने विजयम यानी विजय प्राप्तवन्तः प्राप्त की है। यहाँ पर बच्चे अपने आचार्य को बता रहे हैं, नमस्ते आचार्य, अस्माकं विद्यालयस्य क्रीडोत्सवे पादकन्दुकक्रीडायां वयं विजयं प्राप्तवन्तः। आचार्य नमस्ते, हमारे विद्यालय में क्रीड़ा उत्सव में पादकन्दुक यानी फुटबॉल, क्रीडायाम यानी प्रतियोगिता में वयम हम सब ने विजय प्राप्त की है। आचार्य बोलते हैं वर्धापनानि, खूब बढ़ो, अभिनंदनम भवताम, आप सबका अभिनंदन है। अपि भवन्तः जानन्ति, क्या आप सब जानते हैं, यत भवताम प्रतिद्वंदिनः कथम पराजितः, आपने अपने प्रतिद्वंदी यानी कि दूसरे पक्ष को कथम कैसे पराजित माने पराजित किया है। विद्यार्थी कहती है आम जानामि आचार्य, आचार्य मैं जानती हूँ। अस्माकं दलस्य क्रीडकेषु परस्परं सम्यक् सामंजस्यम् आसीत्। अस्माकं दलस्य हमारे दल में अर्थात हमारे टीम में, हमारे ग्रुप में, हमारी वर्ग में, क्रीडकेषु प्रतियोगिता में, परस्परम आपस में, परस्पर सम्यक सामंजस्यम् आसीत्, सम्यक अच्छी प्रकार से सामंजस्य था। किंतु विपक्षी दले तत् न आसीत्, किंतु विपक्षी दल में, दूसरे दल में वह नहीं था। आज सत्यम आचार्य, दूसरी बच्ची कहती है सत्यम, यह सत्य है, तस्य दलस्य क्रीडकेषु परस्परम मनोभेदा द्वेष भावा च आसीत्। तस्य उनके यानी दूसरे दल में, क्रीडकेषु प्रतियोगिता में, परस्परम आपस में, मनोभेद अर्थात मनभेद, द्वेष भाव और द्वेष भाव च आसीत् था। ते वे अन्योन्यम एक दूसरे के साथ सहयोगम न कृतवन्तः, वो एक दूसरे के साथ सहयोग उन्होंने नहीं किया। आचार्य कहते हैं तरहि वदन्तु, इसलिए वदन्तु बताओ, विजय प्राप्त्यर्थम किम किम आवश्यकम, विजय प्राप्त करने के लिए क्या क्या आवश्यक है। क्वेश्चन मार्क है ना, यहाँ पर क्या है, ये क्वेश्चन मार्क है। उन्होंने पूछा कि विजय प्राप्त करने के लिए क्या क्या आवश्यक है। मिलित्वा कार्यकरणम, क्या आवश्यक है, नंबर 1 मिलित्वा कार्यकरणम, मिलकर के कार्य करना चाहिए। एकता परस्परम सामंजस्यम च आवश्यकम, एकता एकजुट होना, परस्परम सामंजस्यम और आपस में सामंजस्य च आवश्यकम बहुत आवश्यक है। ठीक है। सत्यमेव उक्तम, आचार्य कहते हैं सत्यम एव उक्तम, सत्य है, यह सही कहा है। एष एव संदेशः वेदे, ऐसा ही संदेश वेद में है। क्या है, संगच्छध्वं संवदध्वं इत्येवं प्रदत्तः, यह
यह इत्येव यह प्रदत्त दिया है कहाँ वेद में। संगच्छध्वम एक साथ चलो, संवदध्वम एक साथ बोलो। दूसरा विद्यार्थी कहता है आचार्य कस्मात् वेदात् गृहीता। आचार्य गुरुवर कस्मात् वेदात् किस वेद से गृहीता माने लिया गया है। एस संदेशा यह संदेश किस वेद से लिया गया है। कहा चा अस्य अभिप्राय और इसका क्या अभिप्राय है। ये भी क्वेश्चन मार्क है। कहा चा अस्य अभिप्राय इसका क्या अभिप्राय है। गुरुवर कहते हैं आचार्य बताते हैं ऋग्वेद में संज्ञान सूक्तस्य एक संज्ञान सूक्त है। एषः मंत्रांशः ऐसा यह मंत्र उसका है। एतत् संघटनम सूक्तम इत्यपि एतत् यह संगठन सूक्त है। इत्यपि प्रख्यातम ऐसा प्रख्यात है या जाना जाता है। आगच्छन्तु आओ वयम हम सब अस्य सूक्तस्य इस सूक्त की प्रसिद्ध तीन मंत्रांत मंत्रों को पठामः पढ़ें। आओ हम सब मिलकर के इस सूक्त के प्रसिद्ध 3 मंत्रों को पढ़ें। प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरायाम वेदः। प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा में वेद साक्षात ब्रह्म मुख निश्रतः। प्राचीन ज्ञान परंपरा में वेद साक्षात ब्रह्म के मुख से निस्सृत निकले हैं। पवित्रतमः दैवी वाक्य इति यह पवित्रतम दैवी वाक्य है, देवताओं के वाक्य हैं। इति मन्यते ऐसा मानते हैं। वेदस्य 4 संहिता सन्ति। वेद की 4 संहिताएं सन्ति माने है। सन्ति शब्द क्या है ये बहुवचन। सन्ति है अस्ति स्तः सन्ति। ऋग्वेदः यजुर्वेदः सामवेदः अथर्ववेदा चेति। क्या नाम है। ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद और अथर्ववेद। ठीक है। इमे वेदा इन वेदों में अद्य आज विश्वस्य प्राचीनतम साहित्य रूपेण विद्वद्भिः मन्यते। इन वेदों में आज विश्व के प्राचीन साहित्य के रूप में इन वेदों को विश्व के प्राचीन साहित्य के रूप में विद्वद्भिः मन्यते विद्वान मानते हैं। किन्हें इन 4 वेदों को जो ये ऋग्वेद है यजुर्वेद है सामवेद है अथर्ववेद है इन 4 वेदों को विश्व में प्राचीन साहित्य के रूप में आज भी विद्वान मानते हैं। भवन्तः सर्वे स्नात्वा आप सर्वे सभी स्नात्वा स्नान करके शुद्ध वस्त्राणि परिधाय शुद्ध वस्त्रों को पहनकर पाद त्राणम वही पाद त्राण यानी कि जूते चप्पल को बही माने बाहर स्थापित करके रख करके अस्याम प्रार्थना सभायाम समुपस्थितः इस प्रार्थना सभा में उपस्थित संति होंगे मतलब उपस्थित हों। अतः आगच्छन्तु अतः इसलिए आगच्छन्तु आओ प्रमाणांजलिम कृत्वा प्रणाम करके कैसे अंजलिम दोनों हाथों को जोड़ करके प्रणाम कृत्वा करके नेत्रे मिलित्वा माने नेत्रों को बंद करके एकाग्र चित्तेन एकाग्र होकर चित्त से मन से संवेद स्वरेण मिल करके एक स्वर में च वेद मंत्राणाम उच्चारणम कुर्मा वेद मंत्रों का उच्चारण करें। अब ये जो 3 मंत्र इसमें दिए हैं ये ऋग्वेद के संज्ञान सूक्त के मंत्र हैं। ऋग्वेद के 10वें मंडल में संज्ञान सूक्त दिया गया है उनके ये मंत्र हैं। सबसे पहले हम आपको इनका सही उच्चारण बताते हैं फिर इसके बाद इनके अर्थ भावार्थ व्याख्या भी बताएंगे। संगच्छध्वं संवदध्वं संवो मनांसि जानताम
देवा भागं यथा पूर्वे संजानाना उपासते। समानो मंत्रः समीति समानि समानं मनः सह चित्तमेषां। समानं मंत्रम् अभिमन्त्र एव समानेन वो हविषा जुहोमि। समानि वा आकुति समाना हृदयानि वा समानमस्तु वो मनो यथा वा सुसहासति। ये 3 मंत्र जो हैं ऋग्वेद के 10वें मंडल के संज्ञान सूक्त, जो सबसे अंतिम आखिरी सूक्त है, उसका मंत्र है। सूक्त इसमें 191 है। अब इन मंत्रों का मैं भावार्थ भी बताऊंगी। पहले इन मंत्रों का उच्चारण करूंगी और आप भी सब साथ में इसका उच्चारण करें। जब तक उच्चारण स्पष्ट नहीं होगा, अर्थ भी स्पष्ट नहीं होता। संगच्छध्वं संवदध्वं संवो मनांसि जानतां। देवा भागं यथा पूर्वे संजानाना उपासते। एक बार फिर से इसको दोहराएंगे। संगच्छध्वं संवदध्वं संगच्छध्वं संवदध्वं संवो मनांसि जानतां। संवो मनांसि जानतां। देवा भागं यथा पूर्वे देवा भागं यथा पूर्वे संजानाना उपासते संजानाना उपासते। ये जो मंत्र है ये ऋग्वेद के 10वें मंडल का 191 सूक्त है, जिसको संज्ञान सूक्त कहते हैं। इस संज्ञान सूक्त में कुल मंत्रों की संख्या 4 है, किंतु आपके सिलेबस में, आपकी पुस्तक में सिर्फ 3 ही मंत्र दिए गए हैं। इसके ऋषि संवनन हैं। इसमें प्रथम मंत्र में जो मंत्र आपका दिया है, इसमें अनुष्टुप छंद है। और अनुष्टुप छंद का ये लक्षण होता है कि प्रत्येक 8 अक्षर पर यति होती है। अर्थात प्रत्येक 8 अक्षर का मतलब है, जैसे संगच्छध्वं संवदध्वं। संगच्छध्वं यानी ये जो इतना सा ये वर्ड है, ये इतना वर्ड है, ये पूरा जो है आपका 8 अक्षर है। 8 अक्षर हैं, ठीक है ना। संगच्छध्वं आधे अक्षरों की गिनती होती नहीं है। संगच्छध्वं संवदध्वं, यहाँ सा ग छ और वा 4, सा वा दा और वा ये 4, यानी कि इन 8 पर हमें बोलते समय रुकना है। फिर है संवो मनांसि जानताम, 8 अक्षर ये हैं। देवा भागम यथा पूर्वे, 8 अक्षर यहाँ पर हैं। और संजाना नाम उपासते, ये 8 अक्षर यहाँ पर हैं। तो अनुष्टुप छंद पर प्रत्येक 8 अक्षर पर यति होती है, अर्थात थोड़ा सा विराम करना होता है, रुकना होता है। अब मैं इसके भावार्थ को स्पष्ट कर रही हूँ। संगच्छध्वं संवदध्वं, यहाँ पर जो संज्ञान सूक्त के ऋषि संवनन है, वो जो है ऋषि अपने शिष्यों को जब यज्ञ करा रहे हैं, हवन करा रहे हैं, तो वो उनको बता रहे हैं स्तोतागण जिनको कहा गया है। एक होता है ऋत्विक और एक होता है यजमान। ऋत्विक जो यज्ञ को संपादन करता है और यजमान जो यज्ञ करवाता है अपने ऋषि से, ऋत्विक से। एक करवाते हैं और एक उसको करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जब ये 2 लोग आपस में बैठे हैं और उन्हीं की आपस में चर्चा भी हो रही है, वो यज्ञ संपादन करवा रहे हैं, तो ऋषि कहते हैं, हे स्तोतागण, संगच्छध्वं संवदध्वं, तुम सब एक साथ जाओ। संगच्छध्वं जाओ, एक साथ जाओ। संवदध्वं एक साथ बोलो। तुम सब एक साथ जाओ और एक साथ बोलो। यहाँ पर जो ये गच्छध्वं शब्द आया है, ये लोट लकार मध्यम पुरुष बहुवचन का है।
चूँकि वेद में आत्मनेपद के रूप भी स्पष्ट होते हैं, चलते हैं। वैसे जो आपकी लौकिक संस्कृत है उसमें परस्मई पद के रूप चलते हैं, लेकिन यहाँ पर ये वैदिक संस्कृत है, वैदिक संस्कृत का सूक्त है, इसलिए यहाँ पर आत्मनेपद के रूप भी चलते हैं। तो आत्मनेपद के रूप आपकी पुस्तक में आगे बताए हैं, लिखे हुए हैं, उनको आप देखना। यहाँ पर अगर ये लोट लकार के जो है लौकिक उसमें होते तो आपके रूप चलते गच्छतु गच्छताम गच्छन्तु, गच्छ गच्छतम गच्छत, गच्छानि गच्छाओ गच्छामा। लेकिन ये आत्मनेपद में रूप चल रहे हैं तो इसका होगा संगच्छताम संगच्छेताम संगच्छन्ताम, संगच्छस्व संगच्छेताम संगच्छध्वम, संगच्छई संगच्छावहे संगच्छामहे। ठीक है, ये एक बार मैं आपको दिखा रही हूँ, आपकी पुस्तक में आगे ये रूप दिए हुए हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपको इनको पढ़ना है। और ये जो संगच्छध्वम संवदध्वम जो रूप हैं ये आपके आत्मनेपद के रूप हैं जो इस प्रकार चल रहे हैं। अब मैं आपको थोड़ा सा दिखा रही हूँ कि ये रूप किस तरह से हैं, उनको आप देखिए। ये देखिए, ये आपके आत्मनेपद के रूप हैं जो वेदों में प्रयुक्त होते हैं, इसलिए संगच्छताम संगच्छेताम संगच्छन्ताम संगच्छस्व संगच्छेताम संगच्छध्वम संगच्छई संगच्छावहे संगच्छामहे, इसके रूप चलते हैं ता आताम झा था साताम ध्वम इट वहिं महिं। लौकिक संस्कृत में आपके रूप चलते हैं लोट लकार में गच्छतु गच्छताम गच्छन्तु, गच्छ गच्छतम गच्छत, गच्छानि गच्छाओ गच्छाम। अब हम वापस अपने सूक्त पर आते हैं। चलिए इसका भावार्थ बताते हैं। संगच्छध्वम संवदध्वम, यहाँ जो वेद के ऋषि हैं इसमें आपकी पुस्तक में दिया है वेदस्य ऋषि अंगिरस। ठीक है ना, यहाँ पर यहाँ वेद के ऋषि जो हैं वो जो हैं अंगिरस ऋषि बताए हैं। देखिए ये आपके इसमें है, ये यहाँ पर है अंगिरस ऋषि। ठीक है ना, परमेश्वर के संदेश को मनुष्य को देते हैं, उपदेश देते हैं ये अंगिरस ऋषि। सूक्त है संगच्छध्वम संवदध्वम। ऋषि कहते हैं किससे? अपने शिष्यों से, जो यजमानों से, जिनसे यज्ञ करवाते हैं, यज्ञ कर रहे हैं जो, तो कहते हैं हे स्तोतागण तुम सब संगच्छध्वम, एक साथ जाओ, एक साथ चलो, संवदध्वम, एक साथ बोलो, तुम लोग संवो मनांसी जानताम, तुम लोगों के मन साथ साथ ज्ञान प्राप्त करें। देवा भागम यथा पूर्वे, जिस प्रकार प्राचीन काल में देवगण समान ज्ञान से युक्त होकर अपना अपना यज्ञ भाग स्वीकार करते हैं, उसी प्रकार संजाना उपासते, उसी प्रकार तुम लोग भी एक मत होकर धन को स्वीकार करो। ये तो हो गया आपका शाब्दिक अर्थ। अब भावार्थ ये है कि ऋषि बता रहा है शिष्यों को कि आप सब लोग एक साथ एक मार्ग पर चलो, आपका मार्ग एक होना चाहिए, आपको एक साथ चलना चाहिए, परस्पर मिल करके चलना चाहिए। फिर संवदध्वम, आप लोग जो भी बोलो, जो भी आप निर्णय लो, वो सब कैसा होना चाहिए? एक साथ होना चाहिए। आप जो भी बोलें वो एक स्वर में बोलें, आप जो मंत्र बोलें, अपने मन की जो बात बोलें वो सब एक साथ बोलें, अर्थात किसी के वाक्यों में कोई भेद ना हो। तो आप सब एक साथ मिलकर सोचकर विचार कर बोलें। फिर तुम संवो मनांसी जानताम, तुम लोगों के मन साथ साथ ज्ञान प्राप्त करें। जो आप लोगों के मन है ये कैसे अलग अलग ना हो, किसी के मन में कुछ जिज्ञासा इच्छा, किसी के मन में कुछ, ऐसा नहीं। आप लोगों को एक साथ ज्ञान प्राप्त करना है तो आप एक साथ में ज्ञान प्राप्त करें। अगर आप एक साथ में ज्ञान प्राप्त करेंगे तो एक साथ उसका फल भी मिलेगा। तो आपका ज्ञान अलग अलग ना हो, एक साथ हो, एक साथ मिलकर ज्ञान प्राप्त करें, एक साथ मिलकर विचार करें। देवा भागम यथा पूर्वा,
जिस प्रकार प्राचीन काल में देवतागण, आपने देखा होगा जब यज्ञ होता है, यज्ञ संपादित करते हैं तो देवताओं को अग्नि जो है देवताओं का मुख होता है और उसमें यज्ञ की आहुतियाँ डालते हैं। तो जिस देवता के नाम से जो आहुति डालते हैं वो देवता अपने आहुति को, अपने भोजन को वो ग्रहण करता है। तो वो समान ज्ञान से युक्त होकर अपने अपने यज्ञ भाग को स्वीकार, कोई देवता किसी दूसरे का भाग नहीं लेता है, वो अपना अपना लेते हैं और सभी देवता एक ही ज्ञान से परिपूर्ण होते हैं। संजानाना उपासते, उसी प्रकार तुम लोग भी एक साथ एक मत होकर एक ज्ञान को प्राप्त कर कर, एक फल को प्राप्त करके इस धन को स्वीकार करो। अब जो ये मंत्र पूरा हो गया वेद का, इस मंत्र में कुछ व्याकरणात्मक टिप्पणियां हैं, उनको मैं बताना चाहूँगी। गच्छध्वम और वदध्वम ये लोट लकार के मध्यम पुरुष बहुवचन का आत्मनेपद का रूप है। वदध्वम भी वही है। संजानताम, संजानताम जो शब्द है ये सम उपसर्ग पूर्वक ज्ञा धातु में लोट लकार मध्यम पुरुष बहुवचन का रूप है। संजानता, संजानाना सम उपसर्ग पूर्वक ज्ञा धातु में सानच प्रत्यय से प्रथम पुरुष बहुवचन का ये रूप है। उपासते, उपधन आसते, उप उपसर्ग है और आसते रूप चला है। ये आसते, आस्ते, आसन, आसते, अस्ते, आस्ते, आसते बहुवचन का रूप है ना। उपसर्ग आस धातु लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन का ये रूप है। उपासते उप उपसर्ग है और आस धातु है। ये तो इसकी कुछ व्याकरणात्मक टिप्पणियाँ रही हैं। अब हम अगले मंत्र की बात करते हैं। इसका जो दूसरा मंत्र है, ये मंत्र जो है, अभी तक हमने जो मंत्र पढ़ा था वो अनुष्टुप छंद में था। अब जो ये मंत्र है ये त्रिष्टुप छंद में है, ठीक है। तो इस त्रिष्टुप छंद में जो है त्रिष्टुप छंद में हमें कहाँ विराम करना है इसको हम बताते हैं, ठीक। समानो मंत्रः समीति समानी, समानं मनः सह चित्तमेषां, समानं मंत्रम् अभिमन्त्रयेवा, समानेन वो हविषा जुहोमि। ठीक है, ये समानो मंत्रः समीति समानी, यहाँ हमें विराम लेना है। समानं मनः सह चित्तमेषां, समानं मंत्रम अभिमन्त्रयेवा, समानेन वो हविषा जुहोमि। ये दूसरे जो मंत्र जो हैं वो सब एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, समभाव वाली बात करते हैं। ये क्या कहते हैं, अब यहाँ पर फिर से जो है ऋषि अपने यजमान को बताते हैं। समानो मंत्रः, देखिए यहाँ पर जो समानो शब्द है पुरलिंग का है, इसलिए मंत्र भी पुरलिंग है। समिति समानी, सभा भी समान, समिति ये स्त्रीलिंग है इसलिए समानी भी स्त्रीलिंग है, ठीक है ना। समानो मंत्रः समिति समानी, इनकी स्तुति एक ही प्रकार की हो। समानो मंत्र, हमारे मंत्र समान हो। हम जिन मंत्रों से जिस स्वर से स्तुति करते हैं देवताओं की, वो इनकी स्तुति एक ही प्रकार की हो। हमारे मंत्र समान हो, एक ही प्रकार के हो। हमारे मंत्र अलग अलग ना हो कि हमें इस देवता को मनाना तो अलग, ये अलग मंत्र कर रहा है, वो अलग कर रहा है, वो ये अलग कर रहा है। हमारे मंत्र समान हो, हमारी स्तुति एक ही प्रकार की हो। समिति समानी, और समिति यानी सभा है, और समिति माने फल भी है, प्राप्ति है। तो हमारी सभा समान हो अर्थात हमारे फल समान हो, अर्थात हमारी प्राप्ति भी समान हो, अर्थात हमारी प्राप्ति एक ही प्रकार की हो। जो आपको प्राप्त हो वही हमें प्राप्त हो। ऐसा ना हो कि आपको कुछ और फल प्राप्त हो और हमें कुछ और फल
प्राप्त हो, क्योंकि हमारे मंत्र समान है इसीलिए हमें उसके फल भी समान हैं। समानम मना सचित्तमेषाम, और जो हमारा मन है वो एक ही प्रकार के विचारों वाला हो। समानम मना, हमारा जो मन है वो समान, सचित्तमेषाम, वह हमारा जो चित्त है वो जो चित्त में जो हमारे विचार आते हैं वो एक ही विचार वाला हो। हमारे जो मन में विचार है, हमारे मन में जो अच्छे विचार हैं राष्ट्र के लिए, संपूर्ण समाज के लिए, देश के लिए, गण के लिए, राष्ट्र के लिए, तो वो आपके हमारे मन के विचार एक ही प्रकार के हों। ऐसा ना हो कि आपके मन में कुछ और विचार हो, हमारे मन में कुछ और विचार हो। ऐसा ना हो कि वो विचार परस्पर मेल ना खाएं। इसीलिए हमारे मन ही एक प्रकार के विचारों वाले हों। हमारे मन में जो विचार हों वो राष्ट्र के लिए, देश के कल्याण के लिए एक ही प्रकार के हों। इन समानम मंत्रम अभिमंत्रयेवा, इनकी वैचारिक शक्ति एक भाव युक्त हो। जो हमारे अंदर जो वैचारिक शक्ति हो वो एक भाव युक्त हो। समानम मंत्रम अभिमंत्रयेवा, मैं तुम लोगों को एक ही रूप वाली स्तुति को संबोधित करता हूँ। समानम मंत्रम अभिमंत्रयेवा, एक ही रूप वाली स्तुति को संबोधित करता हूँ। समानेन वो हविषा जुहोमि, तुम लोगों के लिए एक समान हविष्य के द्वारा हवन करता हूँ। जब हम हवन करते हैं और यज्ञ के चारों ओर बैठते हैं तो जो हवन सामग्री तिल जौ चवा होता है वो सबके पास समान होता है। अगर किसी के पास ख़त्म होता है हम तत्काल उसको तुरंत दूसरे व्यक्ति को देते हैं वहाँ। तो जब यज्ञ करते हैं तो हम लोगों के लिए एक समान हविष्य के द्वारा हवन करते हैं। हम लोग एक साथ हवन करते हैं, हवन सामग्री भी एक होती है। इसीलिए कहा गया है कि इनकी स्तुति एक प्रकार की हो, इनके फल एक प्रकार के हों, इनका मन एक प्रकार के विचार वाला हो, इनकी वैचारिक शक्ति एक भाव से युक्त हो, इनके विचारों में अलग अलग शक्तियाँ ना हो, एक ही प्रकार की हों। तुम लोगों को, ऋषि कहते हैं, मैं तुम लोगों को एक ही रूप वाली स्तुति को संबोधित करता हूँ। मतलब जो हमारी स्तुति है वो एक ही रूप वाली हो तथा तुम लोगों के लिए एक समान हविष्य के द्वारा हवन करता हूँ। जो आप हवन करवाते हैं, हवन करते हैं, उसकी हवन सामग्री भी एक ही है। ठीक है, अब इसमें कुछ इसके शब्दार्थ हैं उनको बताते हैं। एषः, इनकी, मंत्रा यानी स्तुति, मंत्र माने स्तुति, मंत्र जो ये शब्द है इसका मतलब है स्तुति। समानम, समान हो, एक सी। समिति, समिति को सभा भी कहते हैं, प्राप्ति की भी कहते हैं, फल भी कहते हैं। समानी, एक प्रकार के समान विचारों वाली मन हो। समानम, एक ही प्रकार के। चित्तम, जो हृदय में वैचारिक शक्ति हो वो एक ही हो। सह, संयुक्त, एक भाव से युक्त। वा, तुम लोगों की। समानम, एक ही रूप वाली मंत्रम स्तुति को अभिमंत्रये, मैं संबोधित करता हूँ। वाह, तुम लोगों की। समानम, एक समान। हविषा, हविष्य के द्वारा, हवन सामग्री के द्वारा। जुहोमि, हवन करता हूँ। ठीक है, यहाँ पर जो ये समिति शब्द है, ये समिति शब्द सम उपसर्ग से तिन प्रत्यय करके प्रथम पुरुष के एक वचन में इसका रूप बनता है समिति। अभिमंत्रये, अभिमंत्रये शब्द में अभि उपसर्ग है, मंत्र धातु और लट लकार उत्तम पुरुष एक वचन का रूप है। अभिमंत्रये। ठीक है, एक बार इस मंत्र को फिर से इसका उच्चारण करें। समानो मंत्रः समीति समानि, समानो मंत्रः समीति समानि। समानं मनः सह चित्तमेषां, समानं मनः सह चित्तमेषां। समानं मंत्रम् अभिमंत्रयेवा, समानं मंत्रम् अभिमंत्रयेवा। समानेन वो हविषा जुहोमि।
समानेन वो हविषा जुहोमि। ठीक है, अब आप सब इसका उच्चारण कीजिए। जब तक उच्चारण स्पष्ट नहीं होगा तब तक अर्थ निकालने में भी, भावार्थ निकालने में भी दिक्कत आएगी। इसलिए आप लोग जितना इसका उच्चारण करेंगे उतना आपके लिए अच्छा होगा। अब इसके अगले मंत्र पे आते हैं, इसका तीसरा और अंतिम मंत्र। जो इसका ये तीसरा और अंतिम मंत्र है ये भी अनुष्टुप छंद में है। समानी वा आकुतिः समाना हृदयानि वा, समानी वा आकुतिः समाना हृदयानि वः, समानमस्तु वो मनो, समानमस्तु वो मनो, यथा वा सुसहासति, यथा वा सुसहासति। यहाँ ऋषि यजमान से कहते हैं ऋत्विज, ऋत्विज यानी जैसे ऋग्वेद का ऋत्विक है होता, जो यज्ञ संपादित करवाते हैं और यजमानों का। तो ऋत्विज कहते हैं मनुष्यों से समानी व आकुति, हे ऋत्विज और यजमानों, समानी व आकुति, तुम्हारा संकल्प एक रूप वाला हो। आपका जो संकल्प है वो एक रूप वाला होना चाहिए। आप लोगों के संकल्प एक होना चाहिए, यानी अर्थात आपके संकल्प अलग अलग नहीं होना चाहिए। आकुति अर्थात संकल्प है ना, आकुति अर्थात संकल्प। जो आपका संकल्प है ये एक होना चाहिए, आपके संकल्प अलग अलग नहीं होना चाहिए। समाना हृदयानि वा, तुम्हारे हृदय एक रूप वाले हों, अर्थात आपके हृदय भी एक हो। जो दूसरे के हृदय में बात है चित्त में, वो आपके हृदय में भी वही बात होनी चाहिए। आपके हृदय एक रूप वाले हों। समानमस्तु वो मनो, तुम लोगों का मन एक प्रकार का हो जाए, अर्थात जो मेरे मन में बात हो वही आपके मन में बात हो, जो मेरे मन में अच्छे विचार हैं वही आपके मन में विचार हैं। अर्थात जितने भी जो मनुष्य हैं, मनुष्य जाति है, आपके मन में एक ही प्रकार का, यानी कि एक ही प्रकार का जो है आपका मन हो जाए। आपके मन में कोई बुरी भावना, कोई एक दूसरे के प्रति दोष कुछ ना हो, आपके मन एक हो जाएं, वो भी जन कल्याण के लिए, भलाई के लिए, राष्ट्र के लिए। यथा वा सुसहासति, जिस प्रकार की तुम्हारा सुंदर साथ हो जाए। सुसहासति, सुसहासति का अर्थ है शोभन साहित्य, सुंदर साहित्य। सुसहासति सुंदर, सुसहासति यानी सुंदर साहित्य। आपका साहित्य भी सुंदर हो और आपका साथ भी सुंदर हो। वाह माने तुम्हारे, हृदयानि यानी हृदय में, मन में, मनः समानम आपके मन समान हो जाए, अस्तु माने हो जाए, यथा जिससे, जिस प्रकार, वा तुम्हारे, सुसह शोभन साहित्य आपका सुंदर साथ हो, आपका साहित्य सुंदर हो जाए। समानी व आकुति समाना हृदयानि वा, समानस्तु वो मनो यथा वा सुसहासति। क्या कहता है ऋषि अपने यजमानों से? वो कहता है तुम्हारा संकल्प एक रूप वाला हो, अर्थात आपका एक ही लक्ष्य हो, आपका अध्यवसाय भी एक हो। ठीक है, संकल्प, लक्ष्य, अध्यवसाय ये सब एक ही शब्द हैं। आपका संकल्प एक होना चाहिए, मिलकर आपका एक ही लक्ष्य होना चाहिए कि नहीं हमें आगे बढ़ना है, हमें बहुत अच्छा पढ़ना है, हमें पढ़ करके बहुत अच्छी नौकरी चाहिए। पूरी क्लास के बच्चों का एक साथ यही लक्ष्य होना चाहिए कि हमें बहुत अच्छी नौकरी चाहिए, हमें बहुत अच्छे से अपने माता पिता की सेवा करना है। ये आप सबका एक लक्ष्य होना चाहिए, आपका एक ही अध्यवसाय होना चाहिए, आपका संकल्प एक रूप वाला हो। और समाना हृदयानि वा, तुम्हारे हृदय एक रूप वाले हों,
यानी मेरे हृदय में जो बात है वही आपके हृदय में बात हो, हमारा राष्ट्र कल्याण करे, हमारे राष्ट्र की प्रगति हो और हम उसमें सहायक बने, ये हमारे मन में भी भाव हो और आपके मन में भी भाव होना चाहिए। समानमस्तु वो मनो, और आप लोगों का जो मन है वो भी एक प्रकार का हो। मेरे मन में, मेरे चित्त में जो बात है वही आपके मन में बात होनी चाहिए। एक दूसरे के प्रति प्रेम की भावना, एक दूसरे के प्रति सहयोग की भावना, एक दूसरे के प्रति कल्याण की भावना, एक दूसरे के प्रति करुणा की भावना, एक दूसरे के प्रति प्रेम की भावना, ये सारी भावना एक साथ होना चाहिए। यथावा सुसहासती, जिस प्रकार तुम्हारा सुंदर साहित्य हो जाए, जिस प्रकार तुम्हारा साथ सुंदर हो जाए, तुम्हारा सुंदर साथ हो। सुसहासती यानी कि आपका साथ, आपका साहित्य सुंदर हो जाए। ठीक है, ये आपके प्रथम पाठ के संज्ञान सूक्त के तीनों मंत्र हो गए हैं। अब इनकी कुछ शब्दार्थ दिए हैं, ये सब आप स्वयं पढ़ सकते हैं इनको, इन शब्दार्थों को आप कर लें, है ना। इन सब की मीनिंग दिए हुए हैं, कुछ मैंने भी बताए हैं। इसके रूप भी हैं, लोट लकार के, आत्मनेय पद के, परस्मय पद के, ये भी आप पढ़ सकते हैं। अब ये आपके शब्दार्थ हैं, ये सब आपको पढ़ने हैं। अब इसका अभ्यास बाकी है अभी। तो जो हमारी जो प्रथम पाठ की जो रीडिंग है ना, जिसको कहेंगे वाचन, हमने ये आपको भली भांति करा दिया है। अब आवश्यकता है आपके अभ्यास की, कि आप जितना ज़्यादा इसका अभ्यास करेंगे, संगच्छद्धम संवदद्धम, उतना ही ये आपको जल्दी आ जाएगा समझ में। ठीक है, ये मेरा एक वीडियो यहीं ख़त्म होता है, मैंने ये बना दिया है आज। अब अगले दिन जो इसका अभ्यास है, जो इसकी अभ्यास इस पे लिखा है, अभ्यासात जायते सिद्धि, किसी भी कार्य की सिद्धि किससे होती है? पुनः पुनः अभ्यास से। बिना अभ्यासे विषम विद्या, बिना अभ्यास की विद्या भी विष के समान है। इसीलिए निरंतर हमें, जब तक हम अभ्यास नहीं करेंगे, किसी चीज़ की सिद्धि नहीं होती। अभ्यासात जायते सिद्धि, अभ्यास से ही सिद्धि होती है। तो जब हमने पाठ का वाचन कर लिया, अब इसके बाद जो अभ्यास दिया है वो अभ्यास भी इन्हीं प्रश्नों पर आधारित है, आपके इस वाचन से आधारित है। अगर आपने वाचन भली भांति किया है तो आप अभ्यास लगाने में आपको किसी की आवश्यकता नहीं होगी। अब अगले वीडियो में मैं इसका अभ्यास जो है, आपको जितने भी प्रश्न उत्तर हैं अभ्यास के, वो सब मैं कराऊंगी। आज के लिए धन्यवाद, शुभ रात्रि।